ईडी ने जेडीए के तहसीलदार सुरेश शर्मा के वहां से 80 लाख रुपए की नगद और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के घर से कैश भी बरामद किया, जिसके बाद से घोटाले में लिप्त अधिकारी ठेकेदार मोबाइल बंद करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। प्रदेश में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। जेजेएम में करप्शन पर ईडी का सबसे बड़ा शिकंजा। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा खुलासा। जल जीवन मिशन में करप्शन, ईडी का एक्शन। जयपुर, शाहपुरा, बहरोड में जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदार, जलदाय विभाग के अधिकारियों के घर पर छापेमारी की गई। जहां ईडी की आज रेड हुई, वो प्रदेश के एक बड़े नेता के करीबी बताए जा रहे हैं। छापेमारी जयपुर के वैशाली नगर, झोटवाड़ा, सिंधी कैंप के साथ अलवर में 2 जगहों पर की गई। ईडी की दिल्ली और जयपुर टीम के अलावा पहली बार गुजरात की टीम को भी जयपुर में कार्रवाई के लिए बुलाया गया है। संजय बड़ाया और कल्याण सिंह काव्या के घर पर छापेमारी। 15 से 20 ठिकानों पर ईडी का सबसे बड़ा छापा। अलवर, झुंझुनू, जयपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई। वैशाली नगर, झोटवाड़ा, सिंधी कैंप में एक्शन। अलवर के 2 इलाकों में ईडी ने मारा छापा। देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर ईडी की टीम ने राजस्थान में कार्रवाई की है। छापेमारी जयपुर के वैशाली नगर, झोटवाड़ा, सिंधी कैंप के साथ अलवर में 2 जगहों पर की गई। कारोबारी संजय के ठिकानों पर 4 करोड़ तक की ब्लैक मनी जब्त की गई है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई। 2 सूटकेसों से भरा हुआ 4 करोड़ का कैश मिला। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग, ठेकेदारों से कमीशन खोरी के दस्तावेज भी संजय के निवास से जब्त किए गए हैं। अभी भी बड़ी मात्रा में संजय के निवास पर ब्लैक मनी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो जलदाय विभाग के जिन अधिकारी और ठेकेदार को एसीबी ने हाल ही में पकड़ा था, उनके भी घरों पर ईडी के अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। पीएचईडी के मुख्य कार्यालय और विभागीय कार्यालय में भी ईडी की टीम ऑफिस खुलने के बाद पहुंच सकती है। राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय की छापे की कार्रवाई के बाद ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। बहरौड में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता मायालाल सैनी के सरकारी आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। बहरौड के जलदाय विभाग के दफ्तर से प्रवर्तन निदेशालय ने फाइल और कंप्यूटर डाटा एकत्रित किया। इसके अलावा जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता मायालाल सैनी के सरकारी आवास पर भी ईडी ने सर्च ऑपरेशन किया है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस योजना में भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। इस मामले में प्रदेश के एक मंत्री का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो एकदम बेसिक चीज है, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें भी जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, गहलोत सरकार के एक मंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इसीलिए तो कार्रवाई तो होना चाहिए। कार्रवाई हो रहा है तो कार्रवाई होने के बाद कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जो दोषी है उनको सजा देना पड़ेगा। नहीं तो ये भ्रष्टाचार, तो ये लोग तो भ्रष्टाचार करें, हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। दरअसल सैनी को एसीबी ने 6 अगस्त को जयपुर के होटल पोलो विक्ट्री के पास 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। उन्हें नीमराणा के जेईएन प्रदीप कुमार, रिश्वत देने वाले ठेकेदार पद्मचंद जैन,
और उसकी कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह समेत एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा गया था। तब कार्रवाई के दौरान गाड़ी और ऑफिस से कुल 2,90,000 रुपए मिले थे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जल जीवन मिशन घोटाला है क्या। दरअसल सभी ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था होनी थी। राज्य और केंद्र सरकार को 50-50% खर्च करना था। DI डक्टर आयरन पाइप लाइन डाली जानी थी। इसकी जगह पर HDPE की पाइपलाइन डाली गई। पुरानी पाइपलाइनों को नया बताकर पैसा लिया गया। कई किलोमीटर तक पानी की लाइन डाली ही नहीं गई। ठेकेदारों ने अधिकारियों से मिलकर सारा भुगतान करा लिया। ठेकेदार पद्म जैन हरियाणा से चोरी के पाइप लेकर आए, उसे नया पाइप बताकर बिछा दिया और करोड़ों रुपए ले लिए। ठेकेदार पद्म जैन ने फर्जी कंपनी के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर भी लिया। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने छापे की कार्रवाई के बाद भारी संख्या में दस्तावेज जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों में जहां फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर हासिल करने के साथ साथ अधिकारियों द्वारा ऊंची दरों पर जारी किए गए टेंडर और जो कमीशन खोरी का खेल है वो उजागर हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जिस तरीके से दूसरे राज्यों से पुराने पाइप, चोरी के पाइप खरीदे गए हैं, उसकी भी जांच की है और उसके दस्तावेज जब्त किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में ठेकेदार, अधिकारियों और दलालों का एक नेटवर्क सामने आया है। इस नेटवर्क को जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अब जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कुचामन सिटी इलाके में 2 युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और यह हत्या बहुत बड़ी गलतफहमी में हुई। यानी 2 निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया था। दरअसल एक बड़ा गैंगवॉर होने वाला था, लेकिन इस गैंगवॉर के शिकार हो गए 2 अनजान निर्दोष दलित युवक, जिनको बदमाशों की गैंग ने गफलत में बेरहमी से मार डाला और एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। कुचामन में होने वाला था बड़ा गैंगवॉर। गैंगवॉर का शिकार हो गए 2 लाचार। 2 दलित युवकों को मार डाला गया। मौत से जंग लड़ रहा एक और लाचार। गलतफहमी में डबल मर्डर। तीन नौजवान मौज मस्ती कर रहे